नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में जिस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं वो आप नीरज के उस बयान से समझ सकते हैं जो बयान मैंने चलाया है। आज नीरज दा ही नहीं, जदयू के अधिकांश नेता जब कभी मीडिया से बात करते हैं, मीडिया से रूबरू होते हैं, तो वो कहते हैं कि बिहार में चलेगा तो नीतीश मॉडल, और कहेंगे कि भाई भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी ये बात कह गए कि बिहार में चलेगा तो नीतीश मॉडल। तो आखिर ये नीतीश मॉडल है क्या? सड़क निर्माण, भवन निर्माण, पुल निर्माण, मेरीन ड्राइव, मेट्रो, क्या है नीतीश मॉडल? डेवलपमेंट जो दिख रहा है वो 10,000 रुपया महिलाओं के खाता में, या फिर रोजगार, क्या है नीतीश मॉडल? जी नहीं, नीतीश मॉडल है वो राजनीति जिस राजनीति में बीजेपी कहीं फिट नहीं बैठता है। वो राजनीति जो राजनीति धर्म की राजनीति से इतर है। वो राजनीति जिसमें डेवलपमेंट के सहारे सोशल समीकरण, या आप कह सकते हैं कि सोशल जस्टिस का जो तरीका है वो साधता है। नीतीश कुमार की जितनी भी योजनाएं हैं, उन तमाम योजनाओं के पीछे एक लक्ष्य, और वो लक्ष्य क्या है? एक पॉलिटिक्स को साधना। महिलाओं के लिए जितनी योजनाएं आप देख रहे हैं वो सिर्फ योजना नहीं है। 20 वर्षों के शासनकाल में नीतीश कुमार ने महिला को एक वोट बैंक के रूप में परिणत कर दिया। एक कंस्टिट्यूएंसी हो गया महिला, जो धर्म, जाति, मजहब सबसे उठकर एक अलग कंस्टिट्यूएंसी बन गया। और नीतीश की ताकत यही है। नीतीश की ताकत है वो राजनीति जिसमें अति पिछड़ा, महादलित के साथ एक कॉम्बिनेशन, जिस कॉम्बिनेशन के सहारे वो जब कभी भी होता है आरजेडी को भी सत्ता के करीब ले आते हैं, और जब जरूरत पड़ता है तो बीजेपी को भी करीब ले आते हैं। तो वो जो 14% की जो राजनीति है ना, वही नीतीश मॉडल है। क्योंकि लालू 31% की भागीदार है, बीजेपी 17 से 18, 19% के भागीदार है। बाकी जितनी भागीदारी है वो नीतीश कुमार की भागीदारी है। और वो नीतीश कुमार की भागीदारी क्या है? योजना जिससे वो सोशल जस्टिस को साधते हैं, महिलाओं को एक वोट बैंक के रूप में सामने लाते हैं, पिछड़ों की राजनीति को एक अलग स्वरूप में स्थापित करते हैं। और यही वजह है कि इन सब मॉडल में जिस मॉडल की हमने चर्चा की है, जिसको हम नीतीश मॉडल कह सकते हैं, उसमें सम्राट चौधरी सबसे ज्यादा फिट बैठते हैं। सम्राट चौधरी इसी मॉडल में पले बढ़े हैं, इसी मॉडल में आगे बढ़े हैं, और इसी मॉडल का आज भी वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कभी हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करते हुए उनको देखा है आपने क्या? कभी तलवार भाजते हुए दिखे हैं क्या? कभी गाय, गौ और मांस की चर्चा करते हुए कभी दिखे हैं क्या? कभी नहीं। कभी कॉमनल फ्रंट पर सम्राट चौधरी को बयान देते हुए आपने नहीं देखा होगा, कभी नहीं। और साथ ही नीतीश कुमार ने बिहार में लालू को जो पटकनी दिया, तो शुरुआत कौन सी राजनीति हुई? लव कुश की। तो फिर इतने दिनों तक कुशवाहा कुर्मी के साथ रहा। आज बारी आई तो नीतीश कुमार ने किसको कमान दिया? कुशवाहा समाज को। मतलब नीतीश मॉडल को आगे वो बढ़ा रहे हैं, जिसमें सम्राट पूरी तौर पर फिट बैठ रहे हैं। ये मॉडल है। अब जरा इस मॉडल से थोड़ा आगे बढ़िए, जिसकी चर्चा आज नीरज ने की है। देखिए, नीरज दा का एक खासियत है कि जिस तरीके का वो बयान देते हैं ना, कभी कभी लालू परिवार को लेकर थोड़ा एग्रेसिव भी दिखते हैं, थोड़ा अटपटा भी लगता होगा, लेकिन जब पॉलिटिकल बयान देते हैं तो उस पर जरा गौर से सुना कीजिए।
वो बहुत ही सटायर वाला बयान रहता है, बहुत लोगों को वो नाप देते हैं। तो जरा नीरज के आज बयान को सुनिए कि हमको तो निशांत मिल गया है। निशांत क्या है? उसी नीतीश मॉडल का एक और कदम आगे है। तो पहले जरा नीरज के उस बयान को सुन लीजिए। क्या लगता है इसी दोनों नामों में से एक नाम पर मोहर लगने जा रही है आगे? क्या हम ना कोई भविष्यवक्ता है ना हमारी कोई भूमिका है, ये बार बार हमको बोलना पड़ता है। हम अपनी अहमियत को जानते हैं। अरे माननीय नीतीश कुमार जी की राय, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह महत्वपूर्ण होगा। एनडीए के घटक दल के शीर्ष नेता तय करेंगे, लेकिन इतना तय है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने कहा है कि नीतीश मॉडल ही चलेगा, वही चलेगा। आप कह रहे वही चलेगा, नहीं लेकिन लोग ड्रामा कर रहे हैं। रो रहे हैं। कोई नीतीश कुमार ऐसा काम किया है कि रोएंगे क्या? नीतीश कुमार जी के नाम से गर्व होता है हमको, हम लोगों को गर्व होता है। हाँ, मन में पीड़ा जरूर है, लेकिन हमको निशांत मिल गया। जब निशांत मिल गए तो हम समझते हैं कि निशांत कुमार जी नीतीश कुमार जी से बड़ी लकीर खींचेंगे। जो 15-20 दिनों के अंदर में जो मैंने देखा है, एक बड़ी लकीर खींचने की संभावना है। नहीं, सेट करके आप लोग ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि अशोक चौधरी भी रो रहे थे, आप भी भावुक हो गए। अरे हमारा स्वरूप वह नहीं है, हम नीतीश कुमार जी के फैसले से आहत थे, लेकिन जब नीतीश कुमार जी ने फैसला ले लिया तो उसको मान्य किया, और हम लोगों की मांग पर निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में आने का निशांत कुमार ने सहमति दे दिया। तो राहत मिला हमको। नीतीश सबके हैं, नीतीश घर घर के हैं, तो हम रोएंगे? अरे विरोधी रोए, और त्याग की मिसाल है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी के पथ पर चलना कठिन है, नीतीश कुमार का नाम लेना आसान है। आप लोग सेट कर दिए नीतीश कुमार को? कौन सेट कर देगा? कौन भाई का लाल पैदा लिया है जो नीतीश कुमार पर दबाव बना लेगा? नीतीश कुमार की जब मर्जी हुई है, आज पहली बार दिए हैं क्या इस्तीफा? अरे पहली बार दिए हैं। गैसल रेल दुर्घटना से लेकर के इस्तीफे का तो एक इतिहास है नीतीश कुमार जी का। श्रद्धेय अटल जी की सरकार में उन्होंने दिया था, और अटल जी ने कहा कि नहीं, आपको इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने कहा कि नहीं, नैतिक रूप से हमारा मन बहुत दुखी है, और सेफ्टी फंड बनाया नीतीश कुमार जी ने। वो तो घटना थी, ये क्या उस समय तो घटना थी। यह भी एक घटना है। घटना इस रूप में है कि 25 से 30 नीतीश कुमार जी के नाम पर वोट मांगा गया। यह सच है। सारे दलों ने इस निर्णय लिया। अब जो नेतृत्व करता है, उन्होंने ही कहा कि भाई हम अब यहाँ ये इस दायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे, तो व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है। तो विपक्ष के लोग 25 से 30, 26 में नीतीश फिनिश। कौन कह रहा है? विपक्ष के लोग। ये जो अथी इंटर स्टेट पॉलिटिकल क्रिमिनल लपटिया 4 राज्य में भी जिस पर मुकदमा दर्ज है। अरे अपने फिनिश हो गए से पता नहीं चल रहा है, कहाँ लटकल है से पता नहीं है। सुन लिए निशांत पर क्यों जोर दे रहे हैं, और क्या क्यों कह रहे हैं कि नीतीश से भी 2 कदम आगे बढ़ेंगे, और सम्राट के साथ क्यों है? आनंद मोहन भी सम्राट, अनंत सिंह भी सम्राट, जिससे पूछिए सब कोई सम्राट। वजह क्या है? बीजेपी वाले नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जदयू वाले लोग बोल रहे हैं। वजह पिछड़ों की राजनीति है। लव और कुश, कुर्मी और कोड़ी एक मंच पर थे, रहेंगे, और जो अति पिछड़ों की जो सियासत है, वो स्वाभाविक तौर पर निशांत के रहते हुए सम्राट के साथ जुड़ जाएगा। तो ये है नीतीश मॉडल, जिसकी चर्चा बार बार जदयू के नेता करते हैं, और इस मॉडल में जदयू के नेता भी सेफ है। मान लीजिए कि चिराग उस मॉडल से निकल चुके हैं, अब चिराग का अपना कोई मॉडल नहीं रहा, वो हिंदुत्व पर आगे बढ़ गया है। लेकिन जीतन राम मांझी अभी भी नीतीश मॉडल पर है, इसलिए वो भी नीतीश के साथ हैं और सम्राट की चर्चा करते हैं। ये जितने भी लोग सम्राट की चर्चा करने वाले हैं, वो सारे के सारे उसी राजनीति के पक्षधर हैं, जो राजनीति पिछड़ों की राजनीति है। क्योंकि सबको पता है कि एक बार बिहार में धर्म की राजनीति बढ़ी, धर्म की राजनीति हावी हुआ, तो ये जितने छत्रप हैं सारे के सारे हवा में चले जाएंगे। यूपी में देख लीजिए ना, मध्य प्रदेश में देख लीजिए ना,
क्या इसे छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, असम में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, जहां बीजेपी सरकार में है वहां की राजनीति क्या है? धर्म की राजनीति है। और वो धर्म की राजनीति में किसको नुकसान पहुंचा है? ये सोशल जस्टिस वाली पॉलिटिक्स को। आज बंगाल में संघर्ष किस बात को लेकर है? ममता उसी सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रही है, बीजेपी वहां धर्म के सहारे साधना चाह रही। तो ये जो नीतीश मॉडल है वो सोशल जस्टिस का मॉडल है। नीतीश मॉडल जो है वो कर्पूरी मॉडल है, नीतीश मॉडल लोहिया मॉडल है, मतलब पिछड़ों की राजनीति। उस राजनीति के सहारे वो आगे बढ़ना चाहते हैं और इसी राजनीति के सहारे वो टिके भी रह सकते हैं। और उसमें सम्राट चौधरी एक ऐसा चेहरा है बीजेपी के अंदर जो इनकी राजनीति को मजबूती प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि वो कभी धर्म की बात नहीं करते। आज विजय सिन्हा बन जाए या गिरिराज सिंह बन जाए बिहार के मुख्यमंत्री और थोड़े दिनों तक उनकी कुर्सी बची रह जाए, कुर्सी पर बनी रह जाए, तो क्या समझते हैं ये जितने छत्रप हैं सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बात तब हिंदू मुसलमान की होगी, बात तब पैगंबर और राम की होगी, बात तब फिर कौन सा मीट बाजार में बिकेगा ये तय होगा, मछली कहाँ बिकेगा ये तय होगा। मतलब क्या है कि बीजेपी की जो धर्म की राजनीति है ना, उनका आधार यही है ना, उसके सहारे वो राजनीति करते हैं और उस राजनीति में उनका कॉमनल एजेंडा है गांव गांव में धर्म के नाम पर विद्वेष पैदा करना, गांव गांव में हिंदू मुसलमान के एजेंडों को हवा देना। तो ये ऐसी पॉलिटिक्स है जो सोशल जस्टिस वाले पॉलिटिक्स को हवा मुड़ा देगा। अगर ये पॉलिटिक्स चल गई तो देश में भी चल रहा है ना। इसलिए जदयू हो चाहे आपको जीतन राम मांझी हो, बार बार जो नीतीश मॉडल की बात करते हैं वो मॉडल है सोशल जस्टिस की राजनीति, जिसमें ये तमाम छोटी पार्टियां सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि जैसे ही धर्म की राजनीति का बोलबाला हुआ सारे सोशल जस्टिस वाली पार्टी की हवा निकल जाएगी। पॉलिटिक्स में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।